भागलपुर में हुए बड़े धमाके में आतंकी कनेक्शन की जांच करने के लिए 4 सदस्यीय एटीएस की टीम भागलपुर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में अवैध तरीके से पटाखे बनाने की बात सामने आने के बाद अब इसे कई अन्य एंगल से भी जांचा जाएगा। इस मामले में मकान मालिक मोहम्मद आजाद पर, कारोबारी मृतक महेंद्र मंडल व लीला देवी के परिवार के लोगों पर गैर इरादतन हत्या के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी बाबूराम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। एसआईटी की टीम गठित की गई है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। पटाखा निर्माण का काम यहां पर चलता है। पहले भी यहां घटना हुई है। जो भी मालूम चलेगा जानकारी दी जाएगी। एफआईआर दर्ज हो गया है, पुलिस जांच चल रही है, एफएसएल की टीम आई हुई है, सारा लैब से रिपोर्ट आएगा, विस्तृत इसकी समीक्षा होगी, एसआईटी गठित है। तो हर एक स्तर पे जो भी स्टेप उठाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो सारा स्टेप के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दे दी जा रही है। अभी जैसे एक घर जो है वो क्षतिग्रस्त है, आप लोग भी देख रहे हैं, तो एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है पहले से। हम लोग भी जो घर वाले हैं उनके संपर्क में हैं कि वो फिर कोई खतरे का कारण ना बन जाए। वो जो आधा जो घर टूट गया है, और एसडीओ, एसडीपीओ और पूरे जो भी पुलिस और सिविल साइड के ऑफिसर हैं, नगर निगम ने बहुत मेहनत किया है। आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, लगभग 1.5 दिन से, तो ये सारी कार्रवाई चल रही है। और जो भी इसका फलाफल होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसमें, उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। एजेंसी टीम के लिए टीम जो आएगी, अभी देखिए, अभी प्राथमिकी दर्ज हुई है, जांच हो रही है, और जांच का जो भी फलाफल होगा थोड़ा समय लगेगा। लैब से भी रिपोर्ट आना है, उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर से आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। देखिए, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि अभी पहले एफआईआर दर्ज हुआ है, क्रिमिनल एक्ट है, तो जांच हो जाए, उसके बाद पता चले कि किस स्तर पर किसकी क्या संलिप्तता है। सब लोग जान रहे हैं कि पटाखा, अवैध पटाखा का निर्माण यहाँ पे चल रहा था। पहले भी, आज से 15 साल पहले भी, 20 साल पहले भी यहाँ केस हुआ है इसी मामले को लेकर के। तो एक बार हम लोग सारे बिंदुओं पे पुलिस जो है वो देख लेगी, एसआईटी बनी हुई है, उसके बाद ही हम लोग कुछ बताने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन अवैध पटाखा निर्माण के दौरान ये घटना जो है ये हुई है। प्रथम दृष्टया जो है इसी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और इसी दिशा में जो है आगे पुलिस की जांच और सारी कार्रवाई जो है वो चल रही है। कारोबारी फरार है, तो बम दस्ते को किस तरह का निर्देश दिया गया? देखिए, हम बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। एक आईपीसी, सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बारे में पुलिस सारी कार्रवाई करेगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी बहुत डिटेल आपसे नहीं शेयर किया जाएगा मीडिया से। जब कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आपको जो है बताया जाएगा। लेकिन जो घटना हुई है, जो पटाखा निर्माण का कार्य यहाँ चलता था, आसपास के लोग भी बता रहे हैं, पहले भी वर्षों में हुआ है, तो इसी पटाखा, अवैध पटाखा निर्माण के दौरान ही जो है ये विस्फोट हुआ है और ये घटना हुई। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि मोहम्मद आजाद के मकान में लीलावती का परिवार रहता था। 3 लोगों व उसके परिवार के लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एसआईटी की टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। मामले में सिर्फ थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने और डीएसपी पर कार्रवाई नहीं करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र थाना अध्यक्ष का होता है, डीएसपी का काम प्रशासनिक और निर्देश देना होता है। हर थाना क्षेत्र में एक की जानकारी लेना डीएसपी नहीं, थाना अध्यक्ष का उत्तरदायित्व है। एफआईआर दर्ज की गई, इसमें से ज़्यादातर तो जो ये 3 परिवार थे, इन्हीं में से ज़्यादातर लोग हैं, उसमें कुछ मृत लोग भी हैं। हालांकि जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिनसे हम लोगों को पूछताछ की ज़रूरत है, वो मोहम्मद आज़ाद हैं, जिनके परिवार में लीलावती का परिवार जो है किराए पे रहता था इनके मकान में। तो की गई है, एसआईटी का गठन किया गया है, टीम लगी हुई है, उनको विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि आज से, क्योंकि राहत का काम अब ख़त्म हो गया है, अब पूरी तरह से अनुसंधान पर फोकस किया जाएगा, तो इसमें अब अनुसंधान तेज़ी से आगे बढ़ेगा। निलंबन की जो कार्रवाई हुई है सर, इंस्पेक्टर्स का, ये संतुष्ट है सर इससे जो ऊपर के जो पदाधिकारी थे, जो डीएसपी यहाँ पर एएसपी बैठते थे, 100 मीटर की दूरी पर कोतवाली है, क्या उनकी भूमिका नहीं थी? नहीं, देखिए, जिसका थाना क्षेत्र होता है उसी थाना की, उसी एसएचओ की जिम्मेदारी होती है। इसको हम जो डीएसपी या जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनका काम मुख्यतः जो है प्रशासनिक काम होता है, निर्देश देना होता है, समीक्षा करना होता है। उनके लिए ये संभव नहीं होता है कि वो प्रत्येक थाना क्षेत्र में जाके एक आदमी से संपर्क कर सकें या एक आदमी की गतिविधि की जानकारी वो रख सकें। ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये थाना का उत्तरदायित्व है और सभी थाना को बार बार इसके लिए निर्देश भी दिया जाता है, उनको सेंसिटाइज भी किया जाता है
कि थाना के एरिया में जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो लूट डकैती करने वाले हों या वो शराब से संबंधित हो या वो अन्य गतिविधियां जिसमें कि पटाखा निर्माण या बम निर्माण ये भी शामिल है, तो उन सब की सूची बनाने का थाना को दायित्व रहता है और ऐसे लोगों के विरुद्ध लगातार सत्यापन करना होता है। थाना को कम्युनिटी से जुड़कर इंटेलिजेंस कलेक्शन अपना लगातार करते रहना होता है। तो उसमें अगर कहीं लापरवाही पाई जाती है तो थाना की जिम्मेदारी इसमें तय की जाती है और वही इस मामले में हुआ। कुछ अपील भी है सर शहरवासियों से? शहरवासियों से भी अपील है, शांति समिति हमारी यहाँ बहुत सशक्त है, उनसे भी अपील है कि इस तरह का जो मामला है जहाँ ओपनली कोई अवैध गतिविधि चलती है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। और आप लोग इसको अगर आपको लगता है कि थाना में आपको विश्वास की कुछ कमी है तो वरीय पदाधिकारी को दें। पटना में हमारे जो पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ दे सकते हैं। 100 नंबर पे डायल करके जो राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष है पटना में वहाँ दे सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प हैं पब्लिक के पास सूचना देने के लिए और उनका नाम, उनका पता हमेशा गोपनीय रखा जाता है, इसकी भी कोई चिंता की बात नहीं है। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काजवली चक के एक मकान में गुरुवार को देर रात हुए भीषण बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 से अधिक लोग जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बम धमाके की यह पहली घटना नहीं है। बात जिले की करें तो लगातार बम धमाके से अलग अलग क्षेत्रों को दहलाया गया है। जिस जगह पर अभी धमाका हुआ है वहां भी पहले विस्फोट हो चुका है, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार धमाका तब हुआ जब शहर में डीएसपी, एसपी और डीआईजी लेवल के कई अधिकारी तैनात किए गए हैं। भागलपुर में गुरुवार को काजवली चक के जिस मकान में विस्फोट हुआ वहां से कुछ दूरी पर 2 थाने आते हैं। ततारपुर थाना जहां डीएसपी लेवल के अधिकारी बैठते हैं और कोतवाली थाना जहां खुद आईपीएस अधिकारी का भी कार्यालय व पास में आवास है। घटनास्थल से कुछ ही दूर भागलपुर जंक्शन है जहां हजारों यात्री रोजाना मौजूद रहते हैं। इसके बाद भी यहां बम बारूद का खेल बेहद आम बात है। गुरुवार को हुए धमाके ने पूरे शहर को दहला दिया। इसकी गूंज पटना होकर दिल्ली तक गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संज्ञान में लिया है। जिस घर में बारूद का ये खेल चल रहा था वो पूरी तरह जमींदोज हो गया, लेकिन इस धमाके की धमक ने आसपास के घरों को भी अपने जद में ले लिया। पड़ोस के कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लोग भय के आलम में जी रहे हैं। विस्फोट की घटना इसी जगह पर पहले भी हो चुकी है। वहीं अलग अलग क्षेत्रों में पिछले साल भी कुल 6 धमाके हो चुके हैं, जिसमें बच्चों समेत कई लोगों की जानें भी गई है, लेकिन पुलिस किसी भी घटना के बाद आगे की मजबूत तैयारी नहीं कर सकी। भागलपुर में रेंज डीआईजी, एसएसपी, सीटीएसपी, एएसपी, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारी तैनात हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं होती हैं। पुलिस के रवैये पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। फिलहाल भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने पुलिस की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अब कार्रवाई के नाम पर फिलहाल थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है, लेकिन सवाल कायम है, क्या इतने भर से मामले की गंभीरता कम हो सकती है? भागलपुर के काजवली चक में हुए धमाके के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों व मृतकों के परिजनों से मिले। अजीत शर्मा ने कहा कि ये लोग यहां पटाखा बम बनाते थे, प्रशासन को इन्हें सुनसान जगह जमीन देनी चाहिए थी। प्रशासन की अनदेखी है, उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। ये लोग गरीब हैं, रोजी रोटी के लिए कुछ न कुछ काम तो करेंगे। बता दें, गुरुवार देर रात काजवली चक स्थित पटाखा और बम बनाने का काम कर रहे महेंद्र मंडल के घर में भयानक धमाका हुआ था, जिसके बाद 3 घर जमींदोज हो गए और घटना में कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, ये घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा क्षेत्र है, हमारा विधानसभा, हमारे सारे लोग वोटर थे, मैं सबको जानता हूँ। और ये बताएं कि ये दुर्घटना घट गई, आखिर ये लोग को तो पता नहीं है कि लाइसेंस लेके बेचना है। प्रशासन को ये चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत दिनों से बना रहे हैं आतिशबाजी के लिए सामान, इनको चाहिए था कि ये जो इलाका है बहुत ही कंजस्टेड है, बहुत सटा सटा मकान है, इनको अलग से जमीन देके लाइसेंस देके बनवाना चाहिए अगर आतिशबाजी बनना है तो। यह निश्चित तौर पर प्रशासन की अनदेखी हुई है और मैंने सदन में भी कल आवाज उठाई और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसका जांच कराइए और जो दोषी है उसको करिए। आखिर थाना या बगल में है, आखिर थाना लोग कैसे नहीं जानते हैं? आतिशबाजी पहले भी घटना घटी है, 2018-2020 में भी बम विस्फोट हुआ है। बम मतलब यही आतिशबाजी का जो बारूद है। भागलपुर के काजवाली चक यतीम खाना गली में हुए भीषण विस्फोट के कारणों की जांच एटीएस की टीम को द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।
बम विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को ढांढस और सांत्वना देने पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान मौके पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार भागलपुर में हुए बम विस्फोट की घटना को काफी गंभीरता से ले रही है और इसके हर एक पहलू का सघन जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ललन पासवान ने यह भी कहा कि सभी पीड़ित परिवार को उचित सहायता जल्द ही सरकार के द्वारा दी जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी पूरी नजर है इस पर और जितनी फोरेंसिक जांच जितनी भी तरह की जांच हो सकती है जांच हो रही है और बहुत जल्द इस पर से पर्दा उठेगा कि ये विस्फोट हुआ क्यों और इसके पीछे कौन लोग हैं और जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और जो नुकसान हुआ है लोगों का जो हताहत हुए कैजुअल्टी हुई है उनको विधि सम्मत उनको मुआवजा दिया जाएगा। उनके साथ सरकार खड़ी है। ये सीधा मैं उनसे मिला है तो निश्चित रूप से बेगुनाह भी मारे गए हैं तो उनको जो सरकार मदद करेगी जो उनको मुआवजा है मुआवजा मिलेगा और सरकार उनके साथ सरकार की संवेदना उनके साथ है। कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव काजवली चक विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे, जहां वो हड्डी विभाग में इलाज करा रहे घायलों से मुलाकात किए और उनका हाल चाल पूछा। घायल लोगों ने विधायक से मुआवजे की मांग की। विधायक ने कहा कि वो विधानसभा सत्र में हिस्सा ले रहे थे और घटना की सूचना के बाद आज पहुंचे हैं और घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों का हाल चाल जाना। उन्होंने कहा कि मुआवजे के लिए जिलाधिकारी के साथ बैठक कर मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं घटना को लेकर विधायक ने कहा कि यह बहुत बड़ी साजिश थी। इस तरह की घटना के लिए आम लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। विधायक के साथ भाजपा नेत्री और पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर और लोजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर भी मौजूद थे। पहले तो जो ये घटना घटा है जो लोग अभी चले गए वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जो अभी हम लोगों के बीच में हैं उनको देखना है, उनका सही इलाज कराना है, उनका रखरखाव के लिए भी सोचना है। मान ले घर टूट गया उसके लिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ से हम लोगों का सत्र चल रहा था बिहार विधानसभा का, वहाँ हम लोगों ने सुना, वहाँ से बात करके आए हैं। आज मान ले शनिचर इतवार 2 दिन छुट्टी था तो हम लोग सोचे चले भाई सबों से मिल रहे दुख की घड़ी में और उस जगह पर भी गए। बहुत ही दर्दनाक घटना घटा है। सबों से आकर के मिल रहे हैं। इन लोगों को पूरी व्यवस्था के साथ में इन लोगों को स्टडीज बढ़िया करवाएंगे और व्यवस्था भी आए के लिए लोगों ने करवाएंगे। डीएम से हम लोग बैठ करके बात करेंगे डीएम साहब से। इसको तो साजिश ही कहिएगा ना। मान लीजिए कि इतनी बड़ी आबादी के बीच में इस तरह का हादसा होना ये तो हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। लेकिन अगल बगल के भी लोगों को तो चाहिए था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर लोग कहता है पटाखा तो पटाखा से तो इतना बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए कि घर उड़ गया तो ये घर गिर गया तो ये घर फट गया। इसको हम लोग लगे हुए हैं, जांच कराएंगे, है ना, जांच करवाते हैं। और अभी भी पूरे प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। अगर इस तरह का कहीं कोई फैक्ट्री है या कोई बना रहा है पटाखे का कोई तरह का कारोबार कर रहा है, इतना बड़ा भीड़ के इलाके से हटा करके उसको दूर में ले जा करके उसको दे जगह भाई वहाँ तो अपना कारोबार करो। ये अभी तो 2 दिन हुआ है, बैठक है, अभी तो तहकीकात चल रहा है। हम लोग भी बैठेंगे, डीएम साहब के साथ बैठेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों को बोलेंगे बैठने के लिए और उसके बारे में हम लोग मुआवजा तय करवाएंगे। विधानसभा में रहेंगे, वहाँ भी क्वेश्चन उठाएंगे। जो आदमी मृत के आश्रितों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और इस तरह का निंदनीय आगे घटना नहीं होनी चाहिए। सबको सतर्क रहना होगा, प्रशासन से लेकर के समाज के लोगों को भी, सबों को, हमको आपको भी सतर्क रहना है कि आप जहाँ रह रहे हैं आपके अगल बगल में क्या हो रहा है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के द्वारा 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अतुलवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी, सड़क दुर्घटना, श्रम विवाद, बिजली विवाद, पारिवारिक विवाद संबंधी मामले निस्तारित होंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ बैठक कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कही गई। वहीं सचिव अतुलवीर सिंह ने कहा कि पिछली बार से ज्यादा केस का निष्पादन इस बार किया जाएगा। पीरपैंती के बाखरपुर थाना क्षेत्र के धनपाल टोला के समीप सड़क दुर्घटना में बाखरपुर के छात्र 40 वर्षीय मिथिलेश मंडल की मौत हो गई। युवक पीरपैंती से अपने घर जा रहा था, वहीं सड़क पर कार्य कर रहे सड़क समतल करने वाले जमीन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बाखरपुर पीरपैंती मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही बाखरपुर ओपी प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक युवक के पिता अस्पताल में भर्ती है, सभी परिजन बाहर है।
पुलिस व परिजन के बाद वार्ता जारी है। जिस गाड़ी से घटना हुई वो गाड़ी घटनास्थल से भाग निकली और ग्रामीणों ने गाड़ी को खड़ा कर दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।